जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा जी के दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं। कहते हैं कि इन्हें भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस दिन की पूजा से भक्तों को संयम, ध्यान और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन की कठिनाइयों का संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती है। उनका नाम ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है तपस्या या साधना और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस रूप में माँ ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। उनकी कथा हमें समर्पण, तप और धैर्य का संदेश देती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का दूसरा रूप है। उनकी कथा का संबंध भगवान शिव से विवाह करने के लिए की गई उनकी कठोर तपस्या से है। पिछले जन्म में माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्यागे थे, तो पहले जन्म में वे हिमालय की राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उन्होंने शिव को ही पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। तपस्या की शुरुआत। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नारद मुनि ने उन्हें कठिन तपस्या करने का सुझाव दिया। माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या का मार्ग अपनाया और उन्होंने कई हजारों वर्ष तक कठिन तप किया। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाती थी और धीरे धीरे उन्होंने जल और सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। वे कठोर तपस्या में लीन रही और उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। तपस्या की कठोरता। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाए और फिर 3000 वर्षों तक केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहीं और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटूट रहा। उनकी तपस्या से देवता और ऋषि मुनि भी प्रभावित हो गए और सभी ने उनकी सराहना की। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया और इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का तप सफल हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके एक हाथ में अक्षमाला अर्थात माला और दूसरे हाथ में कमंडलू अर्थात जल पात्र होता है। उनका यह रूप संयम, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को संयम, ध्यान और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है।
उनके आशीर्वाद से जीवन में धैर्य, शक्ति और साहस आता है। उनकी आराधना से भक्तों को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समर्पण का बल मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से मिलने वाला संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना धैर्य और संयम से किया जा सकता है। उनकी तपस्या यह संदेश देती है कि सच्चे प्रेम और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर साधना और समर्पण जरूरी है। जीवन में धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ने से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।